प्रगति विद्या का मंदिर के हेड बॉय के कंपटीशन में जीत हुई है अर्जुन अग्रवाल की। ये ले, मेरे हाथों से समोसा खा। बस भी कीजिए ना पापा जी, मैं सिर्फ हेड बॉय ही बनाऊं, कोई परमवीर चक्कर नहीं जीता। आप क्या छुपा रहे हो? मैं क्या छुपा रहा हूँ, कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो फिर आपका हेड बॉय का बैच का है? अच्छा वो, अब तो स्कूल में और दबदबा होगा मेरा। 2 साल से हेड बॉय की छोटी बहन जो हूँ, है ना? बस कर नैना, बोला ना पिन नहीं लग रही है ठीक से। ये तू फिक्र मत कर, ये क्वेश्चन वैसे भी एग्जाम में नहीं आएगा। आपको कैसे पता? वो क्या है ना, ये सेम क्वेश्चन पिछले साल मेरे फाइनल्स में आया था और इतनी जल्दी क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। तब तुम वहाँ पे थी जब एग्जाम्स के पेपर चोरी हुए। चाबी तुमने मेरे पास देखी और तुमने डिसाइड कर लिया कि चोर मैं हूँ। क्या वो नैना, कुछ चाहिए था? हाँ भैया, एक सवाल का जवाब चाहिए था। जवाब? क्या सवाल है? आपके पास पापा की चाबियाँ कहाँ से हैं? चाबी तो मेरे पास है, ओरिजिनल चाबी जो प्रलय ने ली थी। आपके पास डुप्लीकेट चाबी कहाँ से आई भैया? भैया, आप क्यों हेड बॉय बनकर भी खुश नहीं हो? आपको कैसे पता कि मेरे क्वेश्चन पेपर में कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला? ऐसे ही रोमांस और ड्रामा से भरपूर सीरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को हाइप करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर करें। भैया, आप क्या छुपा रहे हो मुझसे? आप मुझे सच बता सकते हो? मैं क्या करता नहीं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पापा का ये भरोसा कि हेड बॉय सिर्फ मैं ही बनूंगा, ये भरोसा कब मेरे लिए दबाव बन गया मुझे पता ही नहीं चला। और कब इस दबाव में मेरे हाथ उस चाबी से क्वेश्चन पेपर और हेड बॉय बनने के लिए मुझे सिर्फ मैच ही नहीं एग्जाम में भी जीतना था। और एग्जाम में जीतने के लिए अच्छे मार्क्स लाने थे और अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये। और ऐसा नहीं है नैना कि मैं पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैं दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था, पर इसकी टेंशन में मुझे रात भर नींद नहीं आती थी नैना। मुझे डर लगा रहता था कि अगर मैं हेड बॉय नहीं बन पाया तो पापा के भरोसे का क्या होगा। उसी डर में मैंने ये चाबी चुराई थी नैना। पर भैया, ये तो चीटिंग है ना, धोखा है। इन सब की सजा उसे मिल रही है जिसने कोई गलती ही नहीं की। मैं जानता हूं नैना, और इसका पछतावा मुझे भी है। मैं खुद जीत कर भी अपनी आंखें अपने आप से नहीं मिला पा रहा, और तो और उस समीर से भी आंखें नहीं मिला पा रहा हूं। और नैना, तू ये बात पापा को बिल्कुल मत बताइयो। ये बात उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं कैसे हेड बॉय बनाऊं, वरना वो टूट जाएंगे, हार जाएंगे। नैना, तू तो जानती है कि हमारे पापा ने जिंदगी भर सिर्फ हार ही देखी। मेरी इस छोटी जीत में उन्हें अपनी असली जीत दिखाई दे रही है नैना। तुमने देखा ना कैसे सर उठाकर घूम रहे हैं अपना, पूरे मोहल्ले में अपनी जीत की खुशियां बांट रहे हैं। अगर उन्हें ये बात पता चल गई तो मेरी वजह से उनका सर झुक जाएगा नैना। प्लीज नैना, नहीं बताएगी ना तू कुछ भी? नैना, ऑल द बेस्ट बोल दो मुझे, और रोज बोलना। तो क्या है ना कि हेड बॉय बनने की कंपटीशन जीतना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये चाबी मैंने समीर की जेब से गिरते हुए देखी थी।
ये तो मेरे जूते हैं ना? हाँ, तुम्हारे तो हैं नए जूते, है ना? ये लो, तुम्हारे नए जूते, तुम्हें मुबारक हो। बिना सच जाने मुझे सबके सामने चोर बना दिया। अपने आधे सच से तुमने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। नैना, नैना क्या हुआ? नैना, अरे नैना क्या हुआ? तू मुझे बता, बोल ना। मैंने ठीक नहीं किया शेफाली। मैंने समीर के साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुझसे कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार तो कर लिया पर विश्वास नहीं किया। समीर बहुत अच्छा इंसान है। मैं ना झूठ मूठ के नाटक में प्यार का मतलब ढूंढ रही थी। अपनी असली लाइफ में प्यार का भावार्थ नहीं समझ पाई। समीर माफी मांग रहा था उसके अपने स्वार्थ के लिए, लेकिन मैं तो सच्चा प्यार करती थी ना। मैंने उसे गलत समझा, उसे मार खिलवाई। ये सोचकर आज भी आंखों में पानी आ जाता है। पहला प्यार ऐसा ही होता है ना, उम्र भर आंखों में रहता है। मैंने हमेशा समीर के साथ बहुत बुरा किया है। मैंने उसकी शिकायत लगाई, फिर भी उसने मेरे जूते लौटाए। उसे पढ़ाने का बोलकर उसके पापा से डांट पड़वाई। उसने तो तब भी कुछ नहीं बोला, और तो मैंने उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहा। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा ना शेफाली। तुझे पता है उसने ना आज भी मुझे सॉरी बोलने के लिए कैसेट दी, और फिर वो कैसेट नैना, हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? इस कैसेट में पता नहीं समीर ने मेरे लिए क्या रिकॉर्ड करके भेजा होगा। मुझसे माफी, मुझसे दोस्ती, ऊपर से मैंने रोमियो जूलियट के ड्रामे से भी मना कर दिया। भगवान, कुछ तो मदद करिए, कुछ तो करिए। मेरी लव स्टोरी भी उस समय इस कैसेट के रील की तरह बार बार उलझ जाती थी, एकदम उलझी हुई और गोल गोल घूमती हुई। और मैं जितना उसकी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करती, उतना ही वो और ज्यादा उलझ जाती। पर मैंने भी दिल में ठान लिया था कि प्यार की उलझन भले ही मेरे बस में नहीं है, पर इस कैसेट की रील को तो मैं सुलझा के ही रहूंगी। हाय, ये प्यार उलझनों से पार करने के लिए
क्या कुछ नहीं करवाता।